एक छोटी एक वचन को लेते इसके बाद फिर हम चंदाई देंगे। आइए मत्ती का 5 का 21 खोलते हैं। मत्ती 5 का 21 क्रोध और हत्या कृष्ण के साथ मैंने 5 का 21 क्रोध और हत्या के लिए 5 अध्याय वचन नंबर 21 क्रोध और हत्या। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेद वेदी पर लाए और वहाँ तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेद वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब अपनी भेंट चाह। तब तक जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दे तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुम्हें सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी भर न दे तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा। हालेलुया। तुम जो हत्या कर कहाँ जाएगा? कचहरी में दंड उसे दिया जाएगा। जैसे कोई आदमी किसी का मर्डर करता है तो उसे कहाँ जाकर सजा मिलती है? कचहरी। कोई कचहरी बना है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो कोई अपने भाई पर क्या करेगा? क्रोध। इसका मतलब हमें अपने भाई से क्रोध करना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रेम करना। हालेलुया। हालेलुया। आगे चीज देता है, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, तरह की आग में दंड होगा। अरे मूर्ख हमें नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। आपको अच्छा भाषा बोलना है, अरे मूर्ख नहीं करना। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी की तरफ लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के जो मन में तेरे प्रति विरोध है, तो तू अपनी भेंट को वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर भेंट चढ़ा। तब तेरी भेंट परमेश्वर स्वीकार करेगा और मुझे साथ मार्ग नहीं है उससे झटपट मेल मिलाप कर। कहीं ऐसा रहा कि मुझे तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम को सिपाही से और तू बंदी में डाल दिया जाए। जब तक तू पैरी मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तू पैरी भर में तब तक ये तू छूटने न पाएगा। हालेलुया। प्रभु ने वैसे ये भी कहा कि जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे सब स्वर्ग में बांधा जाएगा। जो कुछ तुम स्वर्ग में खोलोगे वो पृथ्वी पर खोलोगे सब तुम्हारे स्वर्ग में खोला जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद उनका परमेश्वर। प्रभु ने कहा पूर्व काल के लोगों से कहा गया था क्रोध मत करो, क्रोध करने से संबंध खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आज बहुत सारे लोग आपस में पति और पत्नियां क्रोध में क्या करते हैं? लड़ते हैं। कितने पति लड़ते हैं अपने पत्नी से? हाथ ऊपर करो। कितने ऐसे पति जो अपने पत्नी से लड़ते हैं क्रोध में? तो आप अपने क्रोध को हमेशा प्रभु से क्या करिए? बताइए कि प्रभु मेरे अंदर से क्रोध निकाल दे, मेरे अंदर से जलन की भावना निकाल दे। मैं जो अपनी पत्नी को देखकर क्रोधी होता हूँ, जलन करता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ, तो मेरे अंदर वो ईर्ष्या जलन की आत्मा बाहर निकाल दो, क्योंकि तूने मेरे अंदर
वो क्रोध वाली आत्मा नहीं दिया है, और दहशत वाली आत्मा नहीं दिया है, तूने हमारे अंदर एक दासत्व की आत्मा नहीं डाला है, हमारे अंदर एक लोपांकन की आत्मा डाला है, हमारे अंदर प्रेम की आत्मा। हे परमेश्वर, आपने जैसे हमें अपना हृदय अपना मन दे, आप प्रार्थना में मांगे। अगर आपको जब क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो आप हमेशा प्रभु के वचन में जाए। जितना ज्यादा आप वचन पढ़ेंगे उतना आपका गुस्सा क्या होगा, खत्म होगा। हालेलुया। प्रभु से बताइए कि हमारे अंदर से क्रोध चला जाए। जो पत्नी हमेशा गुस्सा करती है, क्रोध करती है, जलजलाहट करती है, वो ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़े। जितना ज्यादा से ज्यादा सब बाइबल पढ़ेंगे, आप बाइबल के द्वारा आपका सारा गुस्सा क्या हो जाएगा, खत्म। इसलिए प्रभु ने कहा क्रोध मत कर, क्योंकि क्रोध करेगा परमेश्वर कहा कि तू कचहरी में दंड के योग ठहरेगा। हत्या करेगा, कचहरी में दंड के योग ठहरेगा। किसी को मूर्ख कहेगा तो भी तो कचहरी में दंड के योग ठहरेगा। नरक की आग में झोंका जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हम प्रेम से अपने काम को बना लेंगे, उतना क्रोध से कोई काम होने वाला नहीं। जितना आपके अंदर प्रेम होगा, नम्रता होगा, सहनशीलता होगा, भय होगा, उतने आप हमेशा आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया। इससे तुमने कहा कि जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे वह तुम्हारे लिए स्वर्ग में बांधा जाए। कौड़ी कौड़ी तुम्हें भरना पड़ जाएगा। इसलिए कभी भी आप क्रोध न करें, हमेशा प्रेम की भावना रखें। क्योंकि प्रभु दुनिया में आया लोगों को प्रेम सिखाया। क्या सिखाया? प्रेम बांट रहा था। आज भी लोगों को प्रेम ही दे रहा है। ये लोग आपस में भाई लोग क्या रहे, मिले रहे, आपस में नफरत न रखे। चाहे सिस्टर हो, चाहे भाई लोग हो, हमेशा प्रभु लोगों को प्रेम से सिखा रहा जीने के लिए कि आपस में हर भाई, आपस में लोग मसीह भाई भाई सब भाई। बाइबल बताती है कि अगर ईश्वर हमारी ओर हो तो हमारा विरोधी कोई नहीं। ईश्वर हमारी ओर हो तो हमारा विरोधी कोई नहीं। इसलिए हमारा विरोधी कोई नहीं। एक विरोधी हमारा शैतान। कौन है हमारा विरोधी? मनुष्य नहीं है। हमारा विरोधी, हमारा दुश्मन मनुष्य नहीं है, बल्कि हमारा शत्रु कौन है? शैतान। और शैतान को हराना है तो हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, बाइबल के ज्ञान लेना बहुत जरूरी। तब वो शैतान शरीर से निकलेगा तो आपके अंदर प्रेम की भावना आ जाएगी। हालेलुया। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शास्त्र को अपने अंदर पढ़े। इस बाइबल को पढ़ने से आपके अंदर नम्रता आ जाए, संयम आ जाए, आपके अंदर एक ऊर्जा, आपको शक्ति मिलेगी। प्रभु ने कैसे लोगों को सिखा रहा था, बता रहा था। मत्ती 5 में प्रभु ने कहा, क्या ही धन्य है वे लोग जो नर्म है तो पृथ्वी के अधिकारी। सुख करते हैं शांति पाएंगे, भूखे हैं शांति। धार्मिकता के कारण सब आ जाते हैं, मेरे नाम के कारण लोग तुम सताते, दुख देते, आनंद और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में इसका प्रतिफल मिलेगा। क्या है? धन्य वे लोग जो शोक करते हैं, उन्हें शांति मिलेगा। कभी दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारे बहने भाई घबरा जाते, बेटा को बुखार आ गया, प्राण छपी आ गया, मेरा बेटा काफी बीमार हो गया, क्या करूं? फलाना को फोन लगाओ, ढकाना को फोन लगाओ, खुद प्रार्थना नहीं करो, फलाना को फोन लगा। आप स्वयं प्रार्थना करें, तो स्वयं प्रार्थना करने से आपका परमेश्वर सुनेगा। ठीक है, आप कलीसिया में जाते, ब्रदर से आप बात करते, प्रार्थना लेते, लेकिन आपको भी अपने अंदर मजबूती लाना बहुत जरूरी। आपको अपने घर 1 घंटा 2 घंटे प्रार्थना करना बहुत जरूरी। सुबह भोर में जागिए, 3 बजे 4 बजे बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, प्रभु से बातें करिए, आत्मा में बातें करिए, परमेश्वर आपको सब कुछ सही कर देगा। आमीन। जय जय काली से परमेश्वर से वचन दे देते। वहां पे एक मनुष्य के शरीर में कैसी आत्मा थी? दुष्ट आत्मा। वो दुष्ट आत्मा में काफी परेशान था, मुंह से गदार आते थे, ऐंठता था, गिर जाता था, लकड़िया जाता था। लेकिन उसके पिता ने उसके चेले के पास ले गया। जब उसका पिता उस चेले के पास ले गया, चेला बेचारे प्रार्थना करते 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 पसीना फेंक दिए। अब बोले मेरे बस की बात नहीं। हालेलुया।
तो उसका पिता ने कहा, गुरुजी वे तेरे चेले के पास ले गया, लेकिन लोग उसे निकाल ना पाए, क्योंकि हम प्रयास करते हैं, लेकिन जब भी दुष्ट आत्मा निकलने वाली होती है उसी समय हम छोड़ के भाग जाते हैं। जहाँ पे मनुष्य का काम बनने वाला होता है, 1 साल आता है, 2 साल आता है, 3 साल, चौथे साल में तो उसको चंगाई देने वाला, तो चौथे साल छोड़ के भाग जाए। नहीं, जब तक हम यीशु में जिंदा रहे, धरती पर रहे, हमारी जो उम्र है 60, 70, 80, 90, 100 साल, हम यीशु में ही बने रहे, हम छोड़ के न भागे। छोड़ के भागने से जिंदगी आपको उससे बेकार हो जाएगी, कहीं का आप नहीं रहोगे। कहीं कहावत है ना, थोड़ी कुत्ता भागा तू भाग, कोई हाल होगा। छोड़ने में हमारी जिंदगी उससे बेकार हो जाएगी। इसलिए जब हम यीशु के पास आ गए हैं तो हमें नहीं छोड़ना। छोड़ने में आपकी बेकार जिंदगी हो जाएगी, उससे बेकार हो जाओगे। क्योंकि आप प्रभु में बने रहोगे, दुख सहते रहोगे, तो एक दिन जरूर सुख आएगा, क्योंकि दुख के बाद क्या आता है? सुख आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपका विश्वास दिन प्रतिदिन हमेशा मजबूत होना चाहिए। जब उसके चेले नहीं निकाल पाए, उसका पिता ने यीशु से कह रहा है कि मैं तेरे चेले के पास ले गया, लेकिन वो निकाल न सके। तेरे पास हम लाए हैं, अगर विश्वास हमें है, अगर तेरे पास कुछ बन पाता है तो कुछ कर, नहीं तो हमें आगे जाने का आदेश दे। प्रभु ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ क्या है? संभव। तूने कहां से बात बोला कि तेरे पास बन पड़ता है तो कर, उस चैलेंज की बात बोल दी। तब प्रभु ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? हे अंधविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? क्या तुम्हें दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए? सारे चेले शाम को बैठक करते यीशु के साथ, बोले गुरु जी हम क्यों नहीं निकाल पाए? जब यीशु मसीह खड़ा होता है, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है। केवल यीशु मसीह खड़ा होते, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है। और चेले प्रयास किए, मेहनत किए, लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं गई। तब प्रभु ने कहा, हे अविश्वासी लोगों, हठीले लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा? ऐसी जाति है जो बगैर प्रार्थना और उपवास में जाने वाली। हाँ, प्रार्थना और उपवास बहुत जरूरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो संडे को रखता है संडे को रख सकता है, जो फ्राइडे को रखता है फ्राइडे को रख सकता है, जो 3 दिन का रखता है 3 दिन का रख सकता है, जो 40 दिन का रखता है 40 दिन का रख सकता है। लेकिन अगर आप चाहते कि आपके जीवन में आशीष मिले, आगे बढ़ो, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाए, तो आपको महीने में फास्टिंग 1 रखना बहुत जरूरी है, या तो हफ्ते में 1 फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है। फास्टिंग रखने से आपके काम जल्दी हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर। शनि रवि 3 दिन फास्टिंग रहते हैं, और फास्टिंग नहीं बोल रहे हैं। सोचो, शुक्र से लेकर शनिवार भी रहते हैं और रविवार आ गए, 3 दिन फास्टिंग। और फास्टिंग रखने से आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार, बड़ी बड़ी गवाहियां आपके जीवन में आते हैं। अभी मैं देखिए, आप बीच में गवाही आई, परमेश्वर और गवाहियां देगा, इससे बड़े बड़े और गवाहियां देगा। जितना ज्यादा आप तपस्या करोगे, उतना ज्यादा आपको आशीष। आमीन। और आपका जितना काम रुका है सब पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रश्न देखते रहते, चंगाई का समय हो गया। आगे बढ़ो, रास्ता कठिन है वो, हाँ, जीवन को लेकर जाता है। सरल है वो मार्ग, चौड़ा है वो रास्ता जो विनाश की तरफ जाता है। तो जितना हम कठिनाई से पार करेंगे, उतना हमारे लिए आशीष मिलेगा। हालेलुया। इसलिए हमें कठिनाई में होना बहुत जरूरी है। आप कठिनाई नहीं आएगी तो आप सुख नहीं पाओगे। हालेलुया। इसलिए बात चाहते हो कि हम सुखी रहें, तो आपके ऊपर जो दुख आया है उसे सहने की क्षमता रखो। किसी से मत कहो हम तो यार बीमार है, परेशान है, हम किससे कहने जाए। आप अपनी बात प्रभु से कहो, किसी से मत कहो। प्रभु आपकी बीमारी को निकाल दो। हालेलुया। आपको रोना है तो मेरे सामने मत रोना, किसके सामने रोना? प्रभु के सामने। क्योंकि मैं भी प्रभु के सामने जब रोया था, बीमार था, परेशान था, मुझे कोई बचाने वाला जब नहीं मिला 3 साल 4 साल में, एक यीशु के पास जब मैं जाकर रोया, आंसू बहाया, तो उसने मेरे सारे आंसू को पोंछ दिया और मुझे जिंदा रखा। इसलिए आप भी भरोसा प्रभु रखें, और उससे आप जितना रोना है, एक बच्चा रोता है दूध के लिए मां से, वैसे आप आंसू बहा बहा के प्रभु से रोए। आपका परमेश्वर आपको सब कुछ देने के लिए। आमीन। दोनों हाथ ऊपर करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, जो आप स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए,
आपका राज्य, आपकी छाया जिसे स्वर्ग में तेरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी है। हमें रात दिन भर की रोटी दिया करो, जैसे मैंने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही आप मेरे अपराधों को क्षमा करो। मुझे परीक्षा में ना ला, पर हर बुराई हर बुरा से उठा, क्योंकि रात और महीना और प्रार्थना सदा तेरा रहेगा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह की तो जिंदा परमेश्वर तो जल्द आने वाला हमसे प्रेम करता है, हम उससे प्रेम करते हैं। आमीन। जोरदार ताली से प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। चलिए ठीक है, इसने बात रखना केवल हम चंगाई देते पर विश्वास में भरते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। मेरे स्पिरिट मेरे भगवान धन्यवाद करते यहाँ पे जितने मेरे बहने जिनको तूने बेटा दिया परमेश्वर, जिन्होंने अपने बच्चों का मुंडन करा, सबको आशीष दे, उनके बच्चे सलामत रहे, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार कर, हर बिगड़े काम को बनाने वाला परमेश्वर तू है। यहाँ पे जितने मेरे भाई मेरे बहन सुरक्षित आए हैं, इन्हें सुरक्षित घर लेके जाओ। ये सब के सब चंगे हो जाए, अंधा देखने लगे, लंगड़ा चलने लगे, कोई की जाए, गूंगा बनने लगे। तेरी महिमा तेरी आशीष उनके परिवार को पड़ा। मेरे पिता धन्यवाद करते, जिसका हाथ डाले हो जाए, जिसके लिए प्रार्थना दुआ करे चंगे हो जाए, घबराहट पन की बीमारी चंगा दे, चक्कर आना बंद हो जाए, कमजोरी पन की बीमारी चंगा दे, सीने का दर्द निकल जाए, दिल के दर्द पानी बढ़ जाए, ट्यूमर नष्ट जाए, HIV बीमारी चंगाई दे, साथ का बीमारी चंगा दे, सारे रोगों से चंगाई दे। तेरी महिमा तेरी आशीष उनके परिवार उनके बच्चे पे तेरा सामर्थ्य सदा बना रहे, यीशु के महान नाम से मांगते आमीन, आमीन, आमीन। जोरदार ताली से धन्यवाद करें। यीशु मसीह चलता तुझे गाए महिमा उसकी, यीशु मसीह चलता तुझे गाए महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा भागा शैतान। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु।